राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बीमार हो गए हैं। उनका कल कोरोना टेस्ट होगा। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बताई जा रही है। कल दोपहर से ही उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, खुद को घर में आइसोलेट कर दिया है। अब केजरीवाल की जांच और रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना जांच कल की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत की स्थिति क्या है। फिलहाल गले में खराश और हल्के बुखार की वजह से खुद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है। वहीं दिल्ली सरकार का कामकाज भी जारी है, लेकिन बड़ी चुनौती इस बात को लेकर दिल्ली के बढ़ते हुए आंकड़े सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई। देखिए, कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ ख़राब चल रही है और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक निकले और वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से काम पर अपने वापस आए। अभी और भी सारे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कामकाज पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। काम, दिल्ली का काम जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहा है, जैसे सरकार जिस प्रकार की उसकी चिंता है और हम लगातार सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी रहेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी। किसी से मिले नहीं हैं वो। उनका डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि कल उनका फिर हम कोरोना का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस उसी तरह काम पे लौटें जैसे वो दिल्ली के लिए करते रहे हैं। आज जांच नहीं होगी? नहीं, आज नहीं होगी, कल डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, कल टेस्ट करें। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? दिल्ली के लोगों का इलाज हो और अगर कोई बाहर का रह गया हो यहाँ, तो क्या उसके इलाज से मना करेंगे? तो इस तरह के इंसानियत को शर्मसार करने वाला निर्णय कम से कम दिल्ली को नहीं लेना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। विपक्ष के महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की खराब सेहत, कल जब जांच की जाएगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि दिल्ली मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में किस तरह की जानकारी डॉक्टर्स के साथ साझा की जा रही है दिल्ली के साथ। वहीं आज से कड़ी शर्तों के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुल गए हैं। भगवान के दर पर भक्त पहुंचने लगे हैं। शहर शहर का जायजा देखिए आज तक की टीम के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। 2.5 महीने के बाद पटना साहिब सिखों का प्रमुख धर्म स्थल, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वो जगह जो कि 2.5 महीने के बाद आम जनता के लिए खुला है ये। और आप देख सकते हैं कैसा भव्य दरबार लगा है गुरु का। गुरुवाणी चल रही है और विराजमान हैं सामने आप गुरु गोविंद सिंह। यूँ बात करें तो जहाँ तक कोरोना के साए में हो रहे इस दर्शन का, तो गुरुद्वारा कमेटी ने भी व्यवस्थाएं की हैं। धार्मिक स्थल है, खास तौर पर देखा जाए कि यहाँ बाहर के जो श्रद्धालु होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, खास तौर पर पंजाब की बात करें या फिर विदेशों से जो लोग आते हैं। लेकिन ये यहाँ जो भीड़ जो बढ़े, चूँकि आज पहला दिन है
इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अभी हम बोलेंगे अपने कैमरामैन से दिखाने के लिए, अभी इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं और गुरुवाणी यहाँ पर चल रहा है, गुरुवाणी सुन रहे हैं लोग। श्रद्धालु काफी खुश हैं कि इतने दिनों के बाद ये मौका फिर मिल रहा है उन्हें बैठकर गुरुद्वारे में सुनने का। सामने मुख्य जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह मस्ती भी बैठे हुए हैं और वो बता रहे थे कि उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। प्राचीन हनुमान मंदिर में पहली आरती, ये वो आरती है जो 75 दिन बाद यहाँ पे जो भक्तजन आए हैं उनके सामने हो रही है। भक्तजनों के लिए ये 75 दिन 75 साल की तरह थे जब उन्हें उनके प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। प्रभु भी अपने भक्तजनों से 75 दिन से नहीं मिले थे। ये प्राचीन हनुमान मंदिर हजारों साल पुराना है और इस मंदिर में पहली बार इस हजारों साल के अंदर ऐसा हुआ है कि मंदिर के पट बंद किए गए हों। लेकिन अब जो पूजा होगी वो पहले से बहुत अलग होगी। पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाएंगे अब तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यहाँ जो लोग आए हैं वो काफी भावुक है। लोगों का ये कहना है और ये मानना है कि वो चाहते हैं कि संकट मोचन इस समय उनकी बात सुने। लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए 1-1 घंटे की लाइन लगा के खड़े थे। आरती आप देख रहे हैं पीछे हो रही है। इस समय बजरंगबली, चिरंजीवी, कई नाम से प्रभु को पुकारा जाता है। हर किसी का यही मानना है कि जिस संकट से इस समय हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु के आशीर्वाद की। दर खुले दरबार खुले, खुले दर्शन होन, यानी अब सारे पूरे देश के धर्म स्थल अधिकतर खुल चुके हैं। 8 जून इतिहास में दर्ज हो चुका है और साथ ही 80 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं। तो ऐसे में क्या क्या इंतजाम है यहाँ, हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम है। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। गुरु महाराज का बंगला था कभी यहाँ और अब गुरुद्वारा है। दिल्ली के ऐतिहासिक और बड़े गुरुद्वारों में से एक। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पहले वो पांव धोने की जगह थी जहां पर लगातार पानी चलता रहता था। अब लोग यहाँ सैनिटाइज होकर आते हैं, यानी सैनिटाइजर, ये टनल लगी है, टनल से होकर जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर जगह जगह सैनिटाइजर लगे हैं, पेडेस्टल सैनिटाइजर। और साथ ही जब हम दरबार से पहले पहुंचते हैं तो वहां ऑटोमेटिक मशीन लगी है जिससे आप थर्मल अपना तापमान देख सकते हैं। करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की मौजूदगी दिख रही है। मंदिरों की रौनक फिर से लौट आई है। पूजा पाठ शुरू हो गया है, लेकिन नए रूप रंग और नए नियम कायदों के साथ। भक्ति से भर देने वाले मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं। आस्था की ताकत देने वाली आरती फिर से प्रज्वलित हो रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग जारी रहेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के साथ। दो महीने की तालाबंदी के बाद आज से धर्म स्थल खुल गए हैं, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया है। आरती हो रही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्त भी दूर दूर हैं। दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। तो इसमें मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। तो अब लोगों को यहाँ सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं जिन्होंने 2 महीने सिर्फ अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दर्शन किए हैं।
दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अब लोग दिल के साथ साथ यहाँ दर पर भी आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली ही क्यों, देश के तमाम मंदिरों के प्रांगण में छाई वीरानगी आज से छंट गई। कहते हैं मूर्तियों को पूजो तो भगवान, वरना पत्थर। 75 दिनों के बाद फिर से आस्था जीवंत हुई है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है और लोग जो हैं इसी साए में आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ने कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है।